भारत की नर्स को अगले हफ्ते होगी यमन में फांसी। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दी 10% टैरिफ की धमकी। अमेरिका से हथियार मिलते ही जोश में आया यूक्रेन। ऑपरेशन सिंदूर में चीन और तुर्की की गारंटी हुई फेल। ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग से रुक जाएगी गाजा में जंग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। केरल की 37 साल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जाएगी। उन्हें 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया गया। निमिषा 2008 में अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए यमन गई थी। वहां उन्होंने अस्पतालों में काम किया और 2014 में अपना क्लिनिक खोलने के लिए मेहदी के साथ साझेदारी की, क्योंकि यमनी कानून में स्थानीय साझेदारी जरूरी है। मेहदी के साथ विवाद बढ़ा। निमिषा का दावा है कि मेहदी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उन्हें धमकाया। 2017 में निमिषा ने पासपोर्ट वापस लेने के लिए मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। इसके बाद निमिषा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में यमनी कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे 2023 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरकरार रखा। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल उनकी रिहाई के लिए ब्लड मनी के जरिए पीड़ित परिवार से माफी मांग रहे हैं। उन्होंने 40,000 जुटाए, लेकिन बातचीत रुक गई। भारत सरकार मदद कर रही है और ईरान ने भी सहायता का वादा किया है। निमिषा की मां ने मदद की गुहार लगाई, क्योंकि समय कम है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देश शामिल हैं, उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स समूह अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत या कोई ब्रिक्स देश डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में हटाने की कोशिश करता है तो उसे 10% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि डॉलर ही असली किंग है और इसे कोई नहीं हटा सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ब्रिक्स अब एकजुट नहीं है और लगभग टूट चुका है। उन्होंने इसे गंभीर खतरा नहीं माना, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कोई देश डॉलर को चुनौती देगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉलर की स्थिति बचाने के लिए साझेदार नेतृत्व चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर डॉलर की वैश्विक स्थिति खो गई तो यह विश्व युद्ध हारने जैसा होगा और अमेरिका की पहचान बदल जाएगी। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध, जो 3 साल से चल रहा है, फिर से तेज हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप दी है, जिससे यूक्रेन की सेना का हौसला बढ़ा है। यूक्रेनी सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर ससर्की ने कहा कि अब वे सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि रूस के अंदर घुसकर हमले भी करेंगे। ससर्की का दावा है कि उनकी सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 90 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा बनाए हुए है। उन्होंने रूस के बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे इलाकों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कही। ससर्की का कहना है कि रूस को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के डाचने गांव पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार की बात कही। यूक्रेनी सेना पोक्रोव्स्क और स्लोवोजानशीना जैसे मोर्चों पर रूस को रोक रही है। अमेरिकी मदद ने यूक्रेन को नई ताकत दी है और अब वे रूस के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। देखना होगा कि क्या यूक्रेन की रणनीति रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर पाएगी या फिर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तुर्की और चीन के हथियारों ने धोखा दे दिया। तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलें व फाइटर जेट भारत के खिलाफ बेकार साबित हुए। इससे पाकिस्तान का इन देशों पर भरोसा टूट गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन हथियारों की साख भी गिरी। अब पाकिस्तान को डर है कि अगली बार भारत के हमले का सामना कैसे करेगा। इस बौखलाहट के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने 2 मंत्रियों, विदेश मंत्री हाकान फिदान और रक्षा मंत्री यासिर गुलेर को इस्लामाबाद भेजा है। वे बुधवार को पाकिस्तान पहुंचे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से रक्षा सहयोग व अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान फिर से उनके हथियारों पर भरोसा करे। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक यह यात्रा दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को दर्शाती है। तुर्की ने मई में भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान भी पाकिस्तान का साथ दिया था। अब देखना है कि क्या यह यात्रा पाकिस्तान का भरोसा वापस लाएगी
या फिर नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध में युद्ध विराम की उम्मीद जताई। ट्रंप और नेतन्याहू ने मंगलवार को 90 मिनट तक सीजफायर और बंधक रिहाई पर बात की। खबर है कि 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम पर चर्चा चल रही है, लेकिन कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि स्थायी शांति की कोई गारंटी नहीं है। नेतन्याहू के वॉशिंगटन पहुंचने से पहले एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप बड़ा शांति समझौता चाहते हैं। मंगलवार को ट्रंप से मिलने से पहले कतर का एक दल व्हाइट हाउस पहुंचा जो इजरायल हमास वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि दोहा में 4 में से 3 मुद्दे सुलझ गए हैं। हमास चाहता है कि इजरायल की सेना मार्च 2024 के युद्ध विराम टूटने से पहले वाली सीमा पर लौटे, लेकिन इजरायल ने मना कर दिया। एक अहम मुद्दा सुलझ गया है कि गाजा में मानवीय सहायता अब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां देंगी, न कि अमेरिका इजरायल समर्थित एजेंसियां। अब देखना है कि क्या यह बढ़ता युद्ध रोक पाएगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।